नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 1 साल पूरा होने पर जब भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने रखकर जश्न मना रही, तो बदलती परिस्थितियों और माहौल का भी मूल्यांकन लाजमी। आखिर डॉक्टर मोहन के बढ़ते कदम किस दिशा की ओर इशारा कर रहे? नई पीढ़ी के इस नए चेहरे ने आखिर कैसे अपनी लाइन बढ़ी कर स्वीकारता पर मोहर लगवाई? इस दौरान डॉक्टर मोहन कभी भी जल्दबाजी में नजर नहीं आए। अपवाद छोड़ दें तो सही वक्त पर सही फैसला लेकर संयम के साथ धीरे धीरे ही सही उन्होंने अपनी जमीन मजबूत की। हर फिक्र से बेफिक्र लेकिन सजग और गजब का धैर्य, जिसमें उन्हें राजनीति की रपटीली राह पर विचलित नहीं होने दिया और ना ही डगमगाने दिया। आइए कुछ पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव आखिर कैसे परफेक्ट लीडर साबित हुए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए। कबीरदास के दोहे की इस महत्वपूर्ण कड़ी को सूत्र वाक्य बनाकर उसे आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सूबे के सियासी मैदान में न सिर्फ अपने पैर जमा चुके हैं, बल्कि अब वो तमाम चुनौतियों को चिन्हित कर भविष्य की भाजपा के लिए एक नई राजनीतिक उड़ान भरने को तैयार है। प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने राज्यों की राजनीति की नई जमावट को ध्यान में रखते हुए मोहन यादव को मध्य प्रदेश में शिवराज के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित किया था। उस वक्त कई सीएम इन वेटिंग उनके प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षी दूसरे नेताओं के अलावा विरोधियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मोहन अपने धैर्य, संयम, परिश्रम, समन्वय, समझदारी और सतर्कता के साथ संजीदगी से सूबे की सियासत का मिजाज और स्वरूप बदल देंगे। इतना ही नहीं, भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स के वो एक अनिवार्य, उपयोगी और स्वीकार नेता बनकर धीरे धीरे ही सही कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। संघ और राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसे के चलते राज्य की राजनीति में सियासी स्थिरता उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं, क्योंकि 1 साल के सीमित कार्यकाल में अपने आलोचकों का मुंह बंद कर डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत कुछ हासिल किया है। जो हासिल किया उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री पद नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी का भरोसा भी शामिल है। मोदी के ब्लू आई बॉय बनकर मोहन ने कई सियासी चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल लिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बदलती राजनीति में खुद को फिट और हिट साबित कर यदि मोहन धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ते गए तो एक लंबी पारी खेलने का उनका सपना जरूर साकार होगा। पीढ़ी परिवर्तन के दौर में क्षेत्रीय जातीय समीकरणों के बीच मोहन उपयुक्त साबित हो रहे हैं। उनके पास अभी अगले चुनाव से पहले 4 साल हैं। जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी, उस वक्त कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के अंदर संभावित चुनौतियों को उन्होंने निश्चित ही चिन्हित कर लिया होगा। यही नहीं, अपनी प्राथमिकताओं में इससे निपटने का खाका भी तैयार कर लिया होगा। मोहन के लिए संकट भरोसे का लाजमी, लेकिन अपनी टीम बनाना उससे बड़ी चुनौती। ऐसे में मोदी के ब्लू आई बॉय मोहन का साइलेंट मूव गौर करने लायक है। अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ो का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 11 जिले हैं। जो आपकी जानकारी में है, आप केवल बुंदेलखंड वो इलाका था जो सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और हर काल में अपने आप को हर दुश्मन के सामने डट करके सीना ठोक करके खड़ा है। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले, इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम ये सिंचाई करेंगे, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर, ऐसे करके 8.11 लाख हेक्टेयर हमारी ये सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर, उनके अर्थात पूरा बुंदेलखंड इस पानी से सरसब्ज होगा।
अटल आडवाणी के बाद मोदी शाह की बदलती बीजेपी में मोहन यादव का उदय उस वक्त हुआ था जब नई पीढ़ी के नए चेहरों को केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति में भाजपा के अंदर तलाश कर तराशा जा रहा था। मोदी की अनिवार्यता, स्वीकारता और स्थिरता की तरह मोहन को भी अब 1 साल बाद उनकी सरकार के काम का मूल्यांकन जरूरी हो जाएगा। तो ऐसे में उन्हें अपनी उपयोगिता साबित करना ही होगी। उपयोगिता अंतोगतवाद चुनाव जीतने के लिए जरूरी बिसात की, लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंस की कटौती पर खुद मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल सहयोगियों को भी खरा उतरकर दिखाना होगा। इसके लिए विभाग के साथ अपने मंत्रियों को उनके प्रभार जिलों में परिणाम मूलक साबित करना होगा। ये तभी संभव है जब मोहन जन नेता के साथ मैनेजमेंट का महारथी भी साबित करके दिखाएं। अपनी सरकार की इमेज बिल्डअप करना हो या मुख्यमंत्री मोहन की ब्रांडिंग, वे भी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की तुलना में कुछ अलग पहचान के साथ। ये काम भरोसेमंद और आधुनिक तकनीक से पारंगत दूरदर्शी परिश्रमी टीम से ही संभव है, चाहे फिर वे मोर्चा राजनीतिक हो या फिर प्रशासनिक। चुनाव जीतने के लिए जरूरी इन नए लक्ष्यों के फैसलों को जमीन पर उतारकर अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। मोदी का भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत, फिर भी अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना उनकी जरूरत बन चुका है। अपेक्षाएं, चाहे फिर वे जन अपेक्षाएं हों, उम्मीदें जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनसे लगा रखी, सपने जो उन्होंने मतदाताओं और जनता को दिखाए, उन्हें साकार करना होगा। हाईकमान के चहेते, भरोसेमंद और संघ के दुलारे डॉक्टर मोहन यादव भी कबीर दास के दोहे की उन पंक्तियों को समझ चुके होंगे जिनमें माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। यानी सब कुछ समय पर संभव है, सही समय पर सही फैसला, वे भी संयम के साथ जरूरी होगा। पीएम मोदी के पिलुआई बनकर डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आप को सियासी चुनौतियों से बाहर तो निकाल लिया, लेकिन पीढ़ी परिवर्तन के दौर में जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन में भी वो उपयुक्त हैं। 2023 में विरोधियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर मोहन यादव संयम, धैर्य, परिश्रम, सतर्कता और सावधानी के साथ संजीदगी से सियासत के सूबे का मिजाज और स्वरूप बदल देंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने बदलती बीजेपी के 3 महारथी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भरोसा जीतकर मध्य प्रदेश में अपनी लाइन आगे बढ़ाई। मोहन ने दिग्गज नेता, चाहे फिर वो वरिष्ठ, अनुभवी, समकक्ष और सहयोगियों के बीच में कटुता नहीं बढ़ने दी। दूसरे राज्यों के चुनावी माहौल में जल्द उनकी गिनती भाजपा के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना में कुछ अलग होने लगी। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उस भ्रम को भी दूर किया जो पीठ पीछे कहते थे कि क्या गारंटी कि मोहन अपने पैर जमा लेंगे। उन्होंने राजनीतिक स्थिरता पर सवाल नहीं होने दिया। पिछले 2 दशक की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर पहले 6 महीने के दौरान उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले कुछ नई चुनौतियों से जूझने के बावजूद मोहन ने अपना धैर्य नहीं खोया। लोकसभा चुनाव की सभी 29 सीटों की जीत ने उन्हें परफेक्ट पॉलिटिशियंस के तौर पर स्थापित कर दिया। जब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से सीट कम मिली और बड़ा झटका मिला, तब मध्य प्रदेश से सभी सीटों पर कमल खिलाकर मोहन ने राष्ट्रीय नेतृत्व को एक बड़ी ताकत दी। इस दौरान वल्लभ भवन से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों से जो सहयोग मिलना चाहिए था, वे कुछ प्रयोग कहें या सिफारिश मापदंड के चलते उनकी सरकार को उस वक्त नहीं मिला। खैर, देर आए दुरुस्त आए की कहावत को चरितार्थ करते हुए चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन और डीजीपी कैलाश मकवाना अब उनके 2 अनमोल रत्न बनकर सरकार की ताकत साबित होने लगे हैं। प्रशासनिक मोर्चे पर अनुराग कैलाश की जोड़ी ने मोहन की जबरदस्त ब्रांडिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि एक ईमानदार कोशिश का संदेश जा चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों उप मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट के मंत्रिमंडल को और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं
भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी सरकार के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो विकास और गरीब कल्याण पर काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है कि आज मैं अगर ये कहूं कि मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस के साथ एक संवेदनशील सरकार और त्वरित एक्शन करने वाली सरकार की भूमिका में आदरणीय मोहन यादव जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री सचिवालय की टीम में तमाम प्रयोग के बाद अब सबसे भरोसेमंद और जरूरत बनकर सामने आए भरत यादव और राजेश राजौरा जैसी जोड़ी। मुख्यमंत्री सचिवालय की टीम में तमाम प्रयोग के बाद अब सबसे भरोसेमंद और जरूरत बनकर सामने आए भरत यादव और राजेश राजौरा जैसी जोड़ी पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। बल्लभ भवन, सीएम सचिवालय और कैबिनेट के बीच समन्वय समझदारी मुख्यमंत्री की ताकत तो छोटी सी चूक कमजोरी साबित हो सकती है, क्योंकि इस दूसरे साल में डिक्लेयर सिस्टम मजबूत करते हुए पार्टी घोषणा पत्र के साथ मोदी और मोहन सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं, हितग्राहियों का भरोसा जीतना जरूरी होगा, जो चुनाव में भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक साबित होता रहा है। फिलहाल किसी बड़े चुनाव से दूर लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोहन सरकार को अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसे में लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आना होगा, क्योंकि इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर मंत्री और विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मोहन के लिए एक मुसीबत साबित हो सकती है। इसके लिए मंत्रियों को आउटपुट और सरकार का फॉलो प्लान बहुत जरूरी हो जाता है, वे भी तब जब भाजपा को नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। मुख्यमंत्री और संगठन महामंत्री मोहन हितानंद की जोड़ी ने मध्य प्रदेश में विशेष दिलचस्पी लेते रहे संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मार्गदर्शन में समय रहते कुछ गुत्थियों को सुलझा लिया। बावजूद इसके संगठन चुनाव यानी प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मोहन सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मोदी सरकार की सफलता में यदि शाह उनकी ताकत तो नड्डा उनकी जरूरत, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में मोहन के लिए शाह और नड्डा की भूमिका कौन निभा सकता। इसके लिए मोहन को विसात सोच समझकर बिछानी होगी। वे बात और है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स का पैटर्न बदला है, क्योंकि संघ से ज्यादा पीएमओ की लाइन को राज्य की सरकार को फॉलो करना होता है। पहले एक साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फीडबैक के आधार पर अपने आलोचकों की सोच और सुझाव को गंभीरता से लिया, जिसने उन्हें समय रहते एक नई राह दिखाई। सियासी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद उनकी विनम्रता और व्यवहारिक सूझबूझ ने रिश्तों में कटुता नहीं बढ़ने दी। मोहन की दिल फेंक मुस्कान ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। लोकसभा में 29 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में कमल खिलाकर मोहन ने राष्ट्रीय नेतृत्व को एक बड़ी ताकत दी। फिलहाल किसी बड़े चुनाव से दूर लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोहन सरकार को अपने मंत्रियों, विधायकों के साथ कार्यकर्ताओं को भरोसे में लेकर आगे बढ़ना होगा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विनम्रता और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ने रिश्तों में कटुता नहीं बढ़ने दी। उस पर मोहन की मन मोह लेने वाली मुस्कान ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदुत्व के अपने एजेंडे को कभी छुपाया नहीं, बल्कि उसे धार देकर सूबे की सियासत बदल दी, जिसके लिए पहले सबसे बड़ी प्राथमिकता सिंहस्थ 2028 की सफलता सुनिश्चित करना और इसी के बाद ही भाजपा को विधानसभा चुनाव में जाना होगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा के नए चेहरे के तौर पर एक साल पहले 19वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले डॉक्टर मोहन यादव को मोदी का ब्लू आई मोहन कहा जा सकता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पसंद करते, जिस पर नई पीढ़ी को नई राह दिखाकर नेतृत्व देने का भरोसा किया गया। एक साल पहले विधायक दल की बैठक में शिवराज के उत्तराधिकारी चुने गए मोहन यादव
पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही भाजपा के लिए अपनी उपयोगिता और अनिवार्यता के साथ अब स्वीकारता पर मुहर लगवा चुके हैं। मोहर भाजपा नेतृत्व ही नहीं, संघ की भी। कई सीएम इन वेटिंग की दावेदारी और उनके अरमानों पर पानी फेर चुके मोहन अब मध्य प्रदेश के बाहर भी अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं। यही कारण है कि भाजपा नेतृत्व, खास तौर से मोदी, शाह, नड्डा के लिए वो मजबूरी नहीं, अब जरूरी और अनिवार्य साबित हो रहे। भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हों या फिर असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से लेकर हरियाणा के नायब सिंह सैनी और उड़ीसा के मोहन शरण मांझी से आगे महाराष्ट्र के नवागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना में डॉक्टर मोहन यादव कुछ अलग, निर्विवाद और उपयोगी साबित हो रहे। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भाजपा के अंदर मध्य प्रदेश के मोहन यादव ने इंडिया गठबंधन की ताकत माने जाने वाले यादव फैक्टर, खास तौर से सपा के अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव की तुलना में खुद को ओबीसी पॉलिटिक्स के अंदर यादव की राजनीति में एक बड़े सियासी संदेश के साथ स्थापित किया है। योगी आदित्यनाथ भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा, तो हिमंता अपने बयानों से इस लाइन को आगे बढ़ाते। ऐसे में मोहन यादव ने राम के बाद कृष्ण की लाइन को महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रस्तावित सिंहस्थ 2028 से जोड़कर एक नई नजीर पेश की है। मोहन कैबिनेट की पहली बैठक हो या फिर पहला विधानसभा सत्र, मुख्यमंत्री ने बिना किसी विवाद और कटुता के संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाकर एक नई नजीर पेश की। उज्जैन से आगे इन फैसलों को ओरछा, चित्रकूट और दूसरे धार्मिक स्थलों के साथ ऐतिहासिक धरोहर और उनके आइकॉन के महत्व को जनता तक समझाया। कि हमारी समृद्ध हो रही संस्कृति पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम एक तरफ भगवान राम के श्री राम वनगमन पथ की पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के भी पाथे योजना पे काम कर रहे हैं। अर्थात बदलते दौर में आजकल हमारे पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी रोजगार की बड़ी संभावना है। इसलिए समान रूप से युवाओं को, स्थानीय निवेश को या अलग अलग प्रकार से कहीं न कहीं सबकी वित्तीय व्यवस्था के लिए पूरे देश के बाहर के लोगों को भी हमारे यहाँ के तीर्थ स्थान, अब छोटी सी बात है, भगवान कृष्ण का जैसे ही हम उनकी तीर्थ की बात करते हैं तो एकदम मथुरा क्लिक होती है या द्वारका क्लिक होती है, लेकिन जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व, वो उज्जैन का महत्व, वो इंदौर की जाना पहाड़ी का महत्व है, या रुक्मी के साथ भगवान कृष्ण ने धार के पास अमझेरा में युद्ध किया, वो उनका अपना चिन्ह है। केवल समाज के सामने स्थापित करने की जरूरत है। अहिल्याबाई होलकर और वीरांगना रानी दुर्गावती का संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जिक्र किया। मोहन ने राम पथगमन या फिर श्री कृष्ण पाथवे, गीता पाठ, वैदिक घड़ी, विक्रम उत्सव की ओर प्रदेश और देश का ध्यान आकर्षित कर भारतीय ज्ञान परंपरा, सनातन की सियासत को बड़ी शिद्दत के साथ लेकिन सावधानी से आगे बढ़ाया, जिसका फायदा बीजेपी माहौल बनाने में भी कर रही है। इसके साथ ही मोहन यादव ने 1 साल के पहले कार्यकाल में यदि विकास के साथ सुशासन की सियासत को रफ्तार देने की कोशिश की, तो मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी कैलाश मकवाना की विशिष्ट कार्यशैली और ईमानदार छवि सामने रखकर ब्यूरोक्रेसी से कदमताल कर उन्होंने अपने मिशन को आगे बढ़ाया। राजनीति में सामाजिक सरोकार से जुड़ी योजनाओं को महत्व देते हुए मोहन हिंदुत्व के एजेंडे को धार देते हुए आध्यात्म, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, आध्यात्मिक नवजागरण, विरासत से विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। उज्जैन से इस लाइन को पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाया। संघ के इस पूत ने पालने से ही पग दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिसने उन्हें हिंदुत्व के एक नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर स्थापित किया। संघर्ष के साथ सख्त सियासतदान के तौर पर मोहन ने अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने संयम के साथ सही वक्त पर सही फैसला लेना काफी हद तक सीख लिया है। मोहन ने नेहरू से लेकर राहुल, प्रियंका, सोनिया और कांग्रेस पर हमले और तेज कर रोजमर्रा की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। मोदी की लाइन को बखूबी समझकर आगे बढ़ाते रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव को अब कार्यकाल के दूसरे साल में अमित शाह की चाणक्य नीति यानी मैनेजमेंट में पॉलिटिक्स को मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर ही सही सियासी बिसात पर अपने मोहरे फिट करना हो, वे भी नए राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका के साथ इस अहम किरदार के नए संभावित चेहरों को ध्यान में रखते हुए।
एक साल पहले विधायक दल की बैठक में चुने गए शिवराज के उत्तराधिकारियों में से एक मोहन यादव ने अपनी उपयोगिता, अनिवार्यता के साथ स्वीकार्यता पर मोहर लगा चुके हैं। ऐतिहासिक धरोहर और उनके आइकॉन को जनता तक पहुंचाया, जिसका जिक्र संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के अपने संबोधन में भी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना तेज कर रोजमर्रा की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्लो मोशन और फास्ट एक्शन भी खूब चर्चा में रहा। संभल कर आगे बढ़ते हुए यदि उन्होंने अपनी चुनौतियों को चिन्हित किया तो फिर फास्ट एक्शन के साथ अपने इरादे भी जता दिए। कई भ्रम उन्होंने एक साथ तोड़ दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक साल के अपने कार्यकाल में कई भ्रम एक साथ तोड़ दिए। शिवराज के मंत्री से मुख्यमंत्री के उनके उत्तराधिकारी बने मोहन के सिर पर ताज मोदी ने कई सीएम इन वेटिंग के दावे को नजरअंदाज ही नहीं, नकार कर पहनाया। उस वक्त लोगों की उस सोच को जो सोचते थे कैसे चलाएंगे मोहन अपनी सरकार, विद्यार्थी परिषद से निकलकर भाजपा की राजनीति करने वाले संघ के इस स्वयं सेवक यदुवंशी मोहन भैया ने एक साल में धीरे धीरे न सिर्फ खुद को बदल लिया बल्कि सवाल खड़े करने वालों की सोच को भी बदल दिया। वर्तमान में अतीत से सीख लेते हुए भविष्य के सपने बुने और अपनी प्राथमिकताओं में हिंदुत्व के इर्द गिर्द अपनी सियासत को सबसे ऊपर रखकर सकारात्मक राजनीति का बड़ा संदेश दिया। कौन क्या उनके बारे में सोचता, इससे बेफिक्र अपने नए मिशन पर वो आगे बढ़ते गए। बदलते परिदृश्य में वह भी पीढ़ी परिवर्तन के इस नए दौर में बदलती बीजेपी को नए सिरे से उन्होंने बहुत करीब से समझा तो बहुत कुछ जिन्हें समझाना था उन्हें संदेश तो कभी संकेतों के साथ समझा भी दिया। पुरानी पीढ़ी के अनुभवी वरिष्ठ जनों से कुछ सीखा तो अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ नए सहयोगियों को भी बहुत कुछ सिखा दिया। मोहन की मनमोहक मुस्कुराहट में छुपे राज कोई समझ पाता, इससे पहले हर कदम उन्होंने आगे बढ़ते हुए पूरा प्रदेश नाप लिया। विशेष मौकों पर मुख्यमंत्री निवास आम और खास के लिए खोलना भी शुरू किया। अपने अलग अंदाज, दो टूक कहें या खरी खरी और बिंदास बोल से मोहन पब्लिक मीटिंग में आकर्षण का केंद्र बनने लगे। प्रदेश की जनता के बीच जाकर उनकी अपेक्षाओं को उन्होंने समझा। सरकारी कार्यक्रमों में मोदी सरकार की हो या फिर उनकी अपनी मोहन सरकार की लाडली जैसे लोकप्रिय योजनाओं के हितग्राहियों को लुभाने की कोशिश जारी रखी। मंच इन्वेस्टर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का संभागीय स्तर का हो या फिर मोदी शाह नड्डा के साथ चुनावी मंच से आगे मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र की चुनावी सभाएं। एक साल में जाना पहचाना चेहरा बन गए मुख्यमंत्री मोहन ने अपने बयानों और अपने निराले अंदाज से तालियां बजवाकर खूब मजमा लगाया और मंच लूटा। धारा प्रवाह, उद्बोधन और भाषण से बचते हुए जीवंत और ज्वलंत मुद्दों, खास तौर से जो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते, उस पर फोकस करते हुए अपनी बात मुखरता से रख लोगों को सोचने को मजबूर किया। जो यह सोचते थे कि मोहन कितनी मेहनत कर पाएंगे, उन्हें बता दिया कि भाग दौड़ के लिए जरूरी उनके परिश्रम की पराकाष्ठा पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। तोड़ दिया उन अपनों और गैरों का एक साथ भ्रम जो यह सोच बैठे थे कि सरकार चलाना मोहन क्या जाने। तोड़ दिया फैसलों की उस लाइन को जो सोच बैठे थे इसे ही आगे बढ़ाया जाएगा। एक साल में न तो उनकी अपनी पार्टी का कोई भी महत्वाकांक्षी नेता उन्हें सीधी चुनौती दे पाया, न ही विपक्षी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुनौती देकर मोहन की राह में रोड़ा साबित हो पाया। एक साल में मुख्यमंत्री मोहन एक परफेक्ट पॉलिटिशियन के तौर पर उभर कर सामने आए। राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेकर लिए गए छोटे बड़े फैसलों ने उन्हें विवादों से दूर रखा। शुरुआती दौर में थोड़ा झिझकते लेकिन संभलते हुए वो आगे बढ़ते गए। कहां, कब, कितना, किस मंच पर किसके साथ कितना बोलना, किसे महत्व देना और किसे इग्नोर करना, डॉक्टर मोहन ने सूबे की सियासत में एक नई मिसाल कायम की। आलोचक और
विरोधी जिसे उनकी कमजोरी समझते उसी को अपनी ताकत साबित कर मोहन ने एक साथ कई मोर्चे पर सक्रियता लेकिन संवेदनशीलता और समन्वय की सियासत वह भी संजीदगी के साथ दर्ज कराई। वरिष्ठ सहयोगियों की मौजूदगी में कैबिनेट की सिटिंग अरेंजमेंट बदलना हो या फिर भाजपा संगठन के फोरम पर अपनी प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराकर एक चतुर चौकन्ने नेता के तौर पर बड़ा संदेश दिया। राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेकर लिए गए छोटे बड़े फैसलों ने जहां उन्हें विवादों से दूर रखा, तो वहीं शुरुआत में थोड़ा झिझकते हुए लेकिन संभलते हुए वे आगे बढ़ते गए और सूबे की सियासत में डॉक्टर मोहन यादव ने एक नई मिसाल पेश की। वर्तमान में अतीत से सीख लेते हुए भविष्य के सपने बुने और अपनी प्राथमिकताओं में हिंदुत्व को सबसे ऊपर रखकर सकारात्मक राजनीति का बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक साल के अंदर अपनी जो पोजीशन ली वह गौर करने लायक है। हाईकमान से समन्वय हो या फिर मध्य प्रदेश के नेताओं को साथ चलने को मजबूर करना, उन्होंने उपयोगिता के साथ अपनी अनिवार्यता ही नहीं स्वीकारता भी बखूबी साबित कर दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उस वक्त भी विधायक दल की बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा थे जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना गया और जब एक साल का कार्यकाल पूरा कर मुख्यमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मीडिया से मुखातिब, तब भी विष्णुदत्त उनके साथ। संगठन पर्व के दौरान यह संयुक्त पत्रकार वार्ता गौर करने लायक, क्योंकि मोहन विष्णु की इस युवा ऊर्जावान और आक्रामक जोड़ी ने बदलती बीजेपी को एक नई पहचान दी है। एक साल में शिवराज मध्य प्रदेश से दूरी बनाकर दिल्ली में टॉप 5 नेताओं में पार्टी और सरकार के अंदर स्थापित हो चुके हैं। साल खत्म होने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से हाईकमान के सीधे हस्तक्षेप के बाद प्रदेश भाजपा की अनबन भी खत्म कर दी गई, जो विजयपुर चुनाव की हार के बाद विवादों में आ गई थी। कुल मिलाकर मोहन की ताजपोशी के समय की परिस्थितियों और माहौल से प्रदेश बाहर निकल चुका, क्योंकि नया मध्य प्रदेश कहें या उसे एक नई पहचान देने के लिए नए फैसले सामने आ चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट के मसले तो आपने देखा ही है कि हमारी सरकार के माध्यम से हमने साइबर तहसील से नीचे थानों तक डेस्क चालू की है और ये बड़ी चुनौती, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम इस पे चरणबद्ध रूप से इसका समाधान करने जा रहे हैं। विभिन्न 22,000 से ज्यादा थानों की सीमाएं बदली। ये आजादी के बाद पहली बार हुआ कि थानों की इतनी बड़ी बड़ी सीमाएं थी जिसका युक्तियुक्तकरण हमने सबसे मिलकर करने का प्रयास किया। चाहे फिर वह परिसीमन के पहले जिलों के पुनर्गठन के लिए बनाया गया आयोग हो या फिर इंदौर से बाहर पूंजी निवेश के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो या फिर महाकाल की नगरी उज्जैन से बाहर हिंदुत्व का ओपन एजेंडा ही क्यों न हो। एक साल पहले मोहन को नेता चुने जाने के समय जो सन्नाटा बीजेपी कार्यालय में पसरा था, वही मोहन प्रदेश की राजनीति की धुरी बन चुके हैं। जो जहां वह वहां अभी भी टिका हुआ है, लेकिन मोहन के साइलेंट मूव के चलते सभी अपनी अपनी सोचने को मजबूर और एडजस्टमेंट तक सीमित होकर रह गए हैं। मंत्री नहीं बन पाए जो नेता कैबिनेट से बाहर थे या कर दिए गए, उन्हें भी अंदर आने के लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। बिना उपचुनाव के असमंजस के बीच विजयपुर की हार और बुधनी में जीत के कम अंतर ने जरूर भाजपा की चिंता बढ़ाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए अप्रैल 2028 में होने वाला धर्म कुंभ सिंहस्थ की सफलता जो एक नया चुनावी मुद्दा बन सकता, वह अगले विधानसभा चुनाव की बड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। सरकार और संगठन की समन्वय वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई और वो भी समन्वय तालमेल के साथ, तो उसी स्थान पर सरकार के एक साल की उपलब्धियों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव के बढ़ते कदम और सरकार के बढ़ते आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विजन और मिशन को समाहित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक साल पूरा होने पर उनकी उपलब्धियों को दर्शाती एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी की शुरुआत ही प्रगति के पथ पर अनवरत मध्य प्रदेश से हुई है और मुख्यमंत्री की तमाम जो योजना है, मध्य प्रदेश में जो योजना है, चाहे वो केंद्र से जुड़ी योजना हो, उनकी
उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको दर्शाते हुए यहाँ बताया गया है, जिसमें संस्कृति धरोहर का संपूर्ण सम्मान, समृद्ध हो रही विरासत, गौ संरक्षण जो मुख्यमंत्री के एजेंडे में भी शामिल है और आते से ही उन्होंने इस पे कई काम किए, बेहतर सुशासन के कड़े नियम, साइबर तहसील की जो बात हुई है, भूखंड आवास और उसका निर्माण की जो बात कही जा रही है, त्वरित निर्णय जो लिए जा रहे हैं, त्वरित निर्माण पर तत्काल समाधान की बात कही जा रही है, पुलिस कर्मियों का सम्मान, स्कूल के निजीकरण की फीस की जो मनमाफी है उस पर अंकुश लगाने की जो बात हो, चाहे कमजोर वर्ग के उत्थान की बात हो, हुकुमचंद मिल एक बड़ा मामला था जिसमें श्रमिकों को मुआवजा दिया गया, उसके अलावा लक्ष्य हमारा जन कल्याण से जो जुड़ी हुई योजना है उसको दर्शाया गया। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने नई पहचान बनाई, कूनों की अगर बात की जाए तो, और तमाम जो है टाइगर स्टेट उसकी बात की जाए, नवीनीकरण ऊर्जा, जनजातीय विरासत, खेल सुविधाओं, किसान कल्याण, किसानों के लिए जो अन्नदाताओं के रूप में जो बात कही जा रही है, मिलेट्स की जो बात करी जा रही है, प्रधानमंत्री का भी ये सपना है मिलेट्स के जो श्री अन्न नाम दिया गया है उसको भी मध्य प्रदेश में बखूबी उपयोग किया गया और तमाम तरह से उसका जो है संचालन किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया। चाहे सशक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए नारी बेटी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए, उसके लिए यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक कौशल और शिक्षा के क्षेत्र में जो लगातार मध्य प्रदेश ने कदम उठाए हैं एक साल के अंदर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे आईटी कॉलेज की बात हो, आईटी पार्क की बात हो, जनजातीय नायकों को जो स्थान एक साल के अंदर दिया गया है, उनके नाम पे छुट्टियों की बात करी जाए, चाहे जयंतियों के बनाने की बात की जाए, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसकी बात की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 51 मेडिकल कॉलेज जो मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा लोक निर्माण की बात की जाए, ब्रिज लगातार बन रहे हैं, निवेश रोजगार बढ़ रहा है, जल संवर्धन के क्षेत्र में गांव के किसानों के लिए जो काम किए जा रहे हैं, बावड़ियों का संरक्षण है, तमाम योजनाओं से जुड़े हुए ये बैनर पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं। स्टार्टअप की बात जो कही जा रही है, उद्योगों के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और उसके पहले कॉन्क्लेव हो रहे हैं, उसको दर्शाती हुई ये प्रदर्शनी है। महिला सशक्तिकरण को है, बुजुर्गों को है, बुजुर्गों के उत्थान के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो है, सरकार में युवाओं को जो रोजगार दिया जा रहा है, जल स्रोत जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद भी उसका जो योजना है, परियोजना, उसका स्वागत करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। और उसके अलावा जो जन कल्याण पर्व चल रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा के इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि एक साल के अंदर जो उपलब्धियां मध्य प्रदेश में हुई हैं उसका पूरा का पूरा एक रूप इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ देखने को मिला। एक साल के सीमित कार्यकाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक और राजनीतिक मोर्चे पर अपनी समझ का लोहा मनवाया। तमाम अटकलों, कयासबाजी पर विराम लगाते हुए मोहन ने अपनी दिल फेंक मुस्कान से लोगों को अपना कायल बना लिया। कम समय में यह चेहरा प्रदेश की सियासत यानी राजनीति का जाना पहचाना चेहरा ही नहीं, विरोधियों के लिए चुनौती भी बन चुका है, जिसने अंगद की तरह अपने पैर जमाकर अपने इरादे जता दिए कि कुछ किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।